HIV एड्स से हमारे देश में 22 से 24 लाख लोग ग्रसित हैं और ये जो मात्रा है ये WHO के हिसाब से 2.5 गुना कम है। मैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एसोसिएट डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, मैक्स वैशाली। हमारी OPD में आए दिन HIV एड्स से ग्रसित लोग आते हैं और आज हम इसी के बारे में ज्ञान लेंगे कि हम क्यों टेस्ट नहीं कराते हैं या लोगों में क्या हिचक है इस टेस्ट को कराने से। देखिए, जब कभी आपको लंबा बुखार हो, सोर थ्रोट हो या गले में खराश हो या जिसको हम लोग कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड फीवर, जिस बुखार का हमें कोई कारण नहीं पता चल रहा हो, ऐसे बुखारों में हम अपने मरीजों को सलाह देते हैं कि आप HIV का टेस्ट कराएं। लेकिन हमारे देश में या हमारे आसपास लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं इसके बारे में। हमें HIV नहीं कराना चाहिए, ये लाइलाज है, इसका इलाज कराएंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, हमें कई कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, हमारा लीवर ख़राब हो जाएगा, हमारी किडनी ख़राब हो जाएगी। लेकिन आज हम इसी बारे में बात करेंगे, इसी बारे में मैं आपको कुछ नॉलेज दूंगा कि ये सब भ्रांतियां हैं, इनको मन से आप निकाल दीजिए। जब कभी आपके डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपको सिम्टम्स हैं HIV एड्स के, तो आप अपना HIV का टेस्ट ज़रूर कराएं। अब अगर अपन बात करें HIV की, तो HIV को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: एक्यूट HIV, क्रॉनिक HIV और एड्स। एक्यूट HIV, जब आपको इन्फेक्शन हुआ, आप किसी संक्रमित खून से या संक्रमित नीडल से ग्रसित हो गए और आपको HIV का इन्फेक्शन हो गया, तो आपको 2 से 4 हफ्ते में ये सब सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स में बुखार हो सकता है, आपका गले दर्द हो सकता है, जिसको हम लिथार्जी यानी कि काम ना करने की दिक्कतें हो सकती हैं, आपको थकान जल्दी हो सकती है, आपका वज़न कम हो सकता है, आपके गांठें हो सकती हैं गले में या छाती में, जिसको हम लोग लिम्फ नोड्स कहते हैं। इस तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो ये सब हम एक्यूट HIV में बोलते हैं। अब अगर हमने एक्यूट HIV को उस स्टेज में नहीं पकड़ा तो ये क्रॉनिक HIV में तब्दील हो जाती है। क्रॉनिक HIV उसको कहते हैं जब हमारा एक्यूट सिम्टम्स चले गए हैं लेकिन हमारे शरीर में फिर भी वायरस है। अब अगर हम इस स्टेज पे भी इलाज करा लेते हैं तो हम एड्स जैसी बीमारी से ग्रसित नहीं होते हैं। आज हम जानेंगे HIV और एड्स के बीच में अंतर। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये एक वायरल बीमारी है जिसको हम संक्रमित नीडल से या संक्रमित खून से या अनप्रोटेक्टेड सेक्स या किसी भी ब्लड इन्फेक्शन से या डिलीवरी के टाइम पे माता से बच्चे में ये हो जाता है। और ये इन्फेक्शन का मतलब एड्स नहीं है। एड्स एक बीमारी है जो इस संक्रमण का अगर इलाज टाइम पे नहीं हुआ तो हो सकती है। तो HIV अगर आपको डिटेक्ट होता है या आपको कभी संक्रमित खून या संक्रमित सुई लगी है या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं कि जो ड्रग एडिक्ट है, उसका आप HIV टेस्ट ज़रूर कराइए। HIV टेस्ट कराने से हमें HIV को एड्स में तब्दील होने में रोक सकते हैं। एड्स बीमारी है, HIV संक्रमण है। एड्स जब हो जाता है तो आपको शारीरिक कमज़ोरी हो जाती है, आपका वज़न कम हो जाता है, मसल मास कम हो जाता है, आपके शरीर में बाहर के वायरसेस से और दूसरे बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। कई मरीज़ हमारे पास आते हैं ट्यूबरकुलोसिस या ऐसी अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग जो फंगल इन्फेक्शंस हैं जैसे एस्परजिलोसिस या कैंडिडा इन्फेक्शंस, जिसको ओरल थ्रश कहते हैं, या पेशाब के और लैट्रिन के रास्ते में संक्रमण कहते हैं, इन चीज़ों से ग्रसित हो जाते हैं। तो हम जो आपसे अपील करना चाहते हैं वो ये है कि अगर आपको इस तरह की कोई संक्रमित सुई या संक्रमित खून या अनप्रोटेक्टेड सेक्स ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो आप अपना HIV टेस्ट ज़रूर कराएं। HIV की जांच ये बहुत ज़रूरी है। आजकल हर जगह अवेलेबल है, आप किसी भी गली नुक्कड़ कोने में जाके भी जांच करा सकते हैं अगर आप अस्पताल नहीं आना चाहते तो। नहीं तो सरकारी अस्पतालों में और कुछ एक केंद्रों में ये मुफ्त होती है। आप HIV की जांच जो प्रिलिमिनरी जांच होती है वो भी करा सकते हैं। फिर इसका कंफर्मेशन हम करते हैं एक और जांच से। जब ये कंफर्म हो जाए तो बहुत सारे ART सेंटर्स हैं जिनको हम लोग एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी सेंटर्स बोलते हैं। ये सरकार की तरफ से मुहिम है कि आप यहाँ से फ्री इलाज भी ले सकते हैं और कई प्राइवेट सेंटर्स में भी ये इलाज मुमकिन है। इसके इलाज के लिए कई सेंटर्स हैं जिनको हम लोग ART सेंटर्स बोलते हैं। ये सरकार की तरफ से मुहिम है, ये मुफ्त इलाज होता है यहाँ पे, और भी कई प्राइवेट सेंटर्स में भी इसका इलाज होता है। इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको हम लोग एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं, और हमारे यहाँ NACO और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी एड आता है इसके लिए। और ये सब दवाइयाँ आपको बहुत सारी जगह मिल जाती हैं। इलाज क्यों ज़रूरी है?
एक्यूट HIV को क्रॉनिक HIV में चेंज होने में और क्रॉनिक HIV को एड्स में चेंज होने में मोटा मोटा 8 से 10 साल लग जाते हैं। अगर हम इस 8 से 10 साल के बीच में इलाज शुरू कर देते हैं तो हमें एड्स की जैसी बीमारी नहीं होती है। एड्स से बचना क्यों ज़रूरी है? एड्स से बचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके शारीरिक विकास नहीं होता, आपका शरीर गलने लगता है, आपकी मांसपेशियां हल्की हो जाती हैं, वज़न कम हो जाता है, आपको भूख नहीं लगेगी, फिर आपको जैसे मैंने पहले भी बताया अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन से ग्रसित हो सकते हैं। ट्रीटमेंट में हमें और भी बीमारियां देखनी पड़ती हैं, जैसे कि HIV के साथ कई बार कुछ और वायरस बीमारियां हैं वो साथ में आती हैं, कुछ फंगल बीमारियां हैं वो साथ में आती हैं, और इंडिया में यानी अपने देश में हमें बहुत सारी ट्यूबरकुलोसिस HIV के साथ देखने को मिलती है। तो हमें इन सब का इलाज साथ साथ करना पड़ता है। तो जब भी कभी आपको इस तरह की कोई दिक्कत लगे, आपको लगता है कि आपका बुखार बहुत लंबा हो गया है, आपका वज़न कम हो रहा है, आपको भूख कम लग रही है और आपके किसी भी टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है, तो हम आपसे बोलेंगे कि आप अपना एक HIV का टेस्ट ज़रूर कराएं। ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स रखते हैं या संक्रमित आपको नीडल लगी हो या संक्रमित खून चढ़ा हो। हमें ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये छूने से या साथ बैठने से नहीं होगी। और इसी के लिए आजकल कई जगह हमारे पास काउंसलर या सलाहकार हैं जो इस चीज़ को आप लोगों को भी बताते हैं, और उसमें हमारे कई HIV पेशेंट्स भी हैं जो खुद ये वाली बात बताते हैं लोगों को, और उनके साथ उनके संबंधी, उनकी स्पाउस या उनके हस्बैंड या वाइफ जो होती हैं वो भी साथ में होती हैं, ये बताने के लिए कि देखिए इनको है, मुझे नहीं है, जबकि मैं इनके साथ रह रही हूँ या रह रहा हूँ, इतने सालों से इनके साथ खा रहा हूँ, लेट रहा हूँ, सो रहा हूँ, लेकिन मुझे HIV नहीं हुआ। तो इस तरह की सलाहों की, इस तरह की सभागारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें आजकल। और जैसे मैंने आपको बताया, हमें इनसे भेदभाव नहीं करना है, इनके प्रति कोई सिंपैथी या हमें दया भाव नहीं देखनी है। ये सिर्फ इलाज ज़रूरी है, हमें सही टाइम पे इसका जांच करानी है, जांच करा के इलाज शुरू करना है। इलाज से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि HIV ट्रीट हो सकता है, लेकिन HIV संक्रमण को हम आगे फैलने से रोक सकते हैं और HIV का एड्स में होने से रोक सकते हैं। और आपको बहुत लंबे टाइम दवाई देनी पड़ती है, आप ART सेंटर या चिकित्सक से रेगुलर मिलें, आप अपने कॉम्प्लिकेशंस को दूर रख सकते हैं। और अगर आप अपनी दवाइयाँ रेगुलरली लेते हैं तो जैसे एक नॉर्मल आदमी जीवन व्यतीत करता है, ऐसा ही आप भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। चलते चलते बस इतनी सी बात और कहना चाहूँगा, या कहिए अपील करना चाहूँगा कि अगर कभी आपको लगता है कि आपको एड्स या HIV हो सकता है तो आप अपनी जांच ज़रूर कराइए, और अगर जांच में पॉजिटिव आती है तो किसी भी ART सेंटर या हॉस्पिटल आके उसका इलाज कराइए। ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज संभव है। धन्यवाद।